प्रश्न के आधार पर इसका अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। प्रीलिम्स में 6 गो मैथ पूछा गया है। देखिए सामान्य तौर पर विद्यार्थी के दिमाग में क्या होता है, सोचिए सुनिए। प्रीलिम्स जीएस पर निकाल लेंगे, मेंस में मैथ रीजनिंग पूछेगा। तो सामान्य तौर पर मेंस की तैयारी के दौरान लड़का जो है मैथ रीजनिंग पढ़ता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, देखिए 1275 की कहानी हम आपको बताते हैं। प्रीलिम्स में 9 गो मैथ पूछा और मेंस में 5 गो मैथ पूछा और मेंस में 20 गो रीजनिंग पूछा, 20 गो रीजनिंग पूछा। तो देखिए थोड़ा सा आप समझिएगा, इसमें प्रीलिम्स में रीजनिंग नहीं पूछा, प्रीलिम्स में रीजनिंग नहीं पूछा। तो देखिए गौर कीजिएगा थोड़ा सा चीजों पर, 1275 वैकेंसी के ही चीजों पर गौर कीजिएगा। मेंस में 20 गो रीजनिंग, मेंस में 5 गो मैथ, 20 5 25। मेंस की बात हम करें, मेंस का भी यहाँ पे हम लिख करके लाए हैं, आप चिंता नहीं कीजिएगा। 1275 25 फरवरी 2024 मेंस, ये मेंस का है। मेंस में देख लीजिएगा मैथ का गया गणित 5, मानसी की यानी रीजनिंग 20। ये मेंस का कहानी है। और प्रीलिम्स में जो है आपको 6 गो मैथ पूछा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि बिना मैथ रीजनिंग का आप सब इंस्पेक्टर बन जाइएगा? अगर आपके दिमाग में ये बात चल रहा है ना, तो आप भरम में जी रहे हैं, समझिए भरम में जी रहे हैं। आपका प्रीलिम्स निकल जाए, हो सकता है आपका मेंस भी निकल जाए, मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट नहीं बनेगा, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। और मैथ और रीजनिंग में एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, और कम से कम 80 से 90% तो होनी ही चाहिए। तो मैथ और रीजनिंग इस बैच की अगर हम बात करें तो इस बैच में जीएस को गहनता से तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, मैथ और रीजनिंग को भी हम गहनता से करवाएंगे। और सबके दिमाग में ये बात था कि मेंस में पढ़ेंगे ना मैथ रीजनिंग, अब मेंस में तैयारी करने के लिए टाइम ही नहीं दिया, तो मेंस में क्या पढ़ेगा मैथ रीजनिंग। तो प्रीलिम्स के समय से ही मैथ और रीजनिंग को भी पढ़ते हुए जाना है, ताकि बाद में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो मैथ और रीजनिंग, जीएस तो ठीक है, बिना जीएस का तो एसआई बनने का आप सपना भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग को भी आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। कुल मिलाकर के हम ये बतलाना चाह रहे थे। मैथ 6, हिंदी 2, बिहार 3, इंग्लिश 2, हिस्ट्री 14, वर्ल्ड हिस्ट्री जिसमें 11, इकोनॉमिक्स 10, फिजिक्स 7, केमिस्ट्री 6, बायोलॉजी 7, करंट अफेयर 14, स्टैटिक्स 4। बराबर से मन नहीं भरा। देखिए ना प्रश्न कितना था, पिछले साल के भी क्वेश्चन को पलट करके देख लीजिएगा। बिहार एसआई परीक्षा में इंडियन ज्योग्राफी बेहतर कर लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी में प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। वर्ल्ड से आता भी है, नहीं भी आता है। मेंस में वर्ल्ड से एक प्रश्न नहीं आया, मेंस में वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक भी प्रश्न नहीं आया है। अब प्रश्न पलट करके देख लीजिएगा, मार्केट में तो मेरा प्रश्न घूम रहा है, समझ गया। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक बात हम आपको यहाँ पर यह गौर करवाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के पीछे आपको नहीं भागना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के पीछे नहीं भागना है। भागना है तो इंडियन ज्योग्राफी के पीछे भागना है। इस डाटा के जरिए एक संदेश हम आपको यह देना चाह रहे हैं, और इस डाटा के जरिए दूसरा संदेश हम आपको यहाँ पर क्या देना चाह रहे हैं, समझिएगा। देखिए संस्थान अपने तरफ से सब चीज आपको गाइड करेगा, कौन बुक लेना है, कौन नहीं लेना है, क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन एक चीज यहाँ पर हम आपको बतलाना चाहेंगे, जो नई वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर के हम प्रैक्टिस सेट निकालेंगे। आप प्रैक्टिस सेट लेकर के जरूर बनाइएगा। अब कहिएगा क्यों? यहाँ पर एक कारण है, हमारे द्वारा तैयार प्रैक्टिस सेट एकदम ड्यू टू पैटर्न रहता है, परीक्षा के पैटर्न पर रहता है। आप पूछ लीजिएगा, या फिर आप भी दिए होंगे 1275, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे 1275 प्रीलिम्स दिए होंगे, नहीं निकला होगा। आप देखे होंगे 2 हिंदी 2 इंग्लिश पूछा है, और 1275 एग्जाम से पहले आप देखे होंगे हम प्रैक्टिस सेट निकाले थे, और हम अपने हर प्रैक्टिस सेट में 2 हिंदी और 2 इंग्लिश का क्वेश्चन दिए थे। हमको पता था 2 हिंदी 2 इंग्लिश आएगा, और आया कुछ किताब से भी हिंदी इंग्लिश लड़े थे। तो प्रैक्टिस सेट इसलिए जरूरी है
किसी और का प्रैक्टिस सेट कीजिए नहीं कीजिए, हमारा प्रैक्टिस सेट तो आपको करना ही होगा पेपर, अगर आप समझना चाहते हैं तो। फिर मेंस अभी हुआ है 17 दिसंबर को, मेंस का भी हम प्रैक्टिस सेट लाए थे। हम अपने प्रैक्टिस सेट में आप जा करके देखिए, 5 से 6 करंट दिए हैं, 5 से 6 बिहार दिए हैं, और परीक्षा में भी 5 से 6 करंट और 5 से 6 बिहार आया है। तो इसलिए यहां पर दूसरा संदेश हम आपको ये देना चाहते हैं, वैकेंसी आने के बाद जो हम प्रैक्टिस सेट निकालेंगे प्रीलिम्स में या मेंस में, ड्यू टू पैटर्न होगा, आप उसको लेकर के जरूर कीजिएगा। ये 2 बात हम आपको बतलाना चाह रहे हैं। और तीसरा संदेश हम आपको यह देना चाह रहे हैं कि इतना चीजों को जो है आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट को डिसाइड नहीं करेगा। अब ये नहीं 2 को हिंदी 2 को इंग्लिश पूछा है तो हिंदी इंग्लिश पढ़ने में लग गए। देख लीजिए, हिस्ट्री 14 को है, पॉलिटी 13 को है, ज्योग्राफी 12 को है टोटल, इकोनॉमिक्स 10 को है। देख लीजिए, इकोनॉमिक्स 10 को है। बहुत सारा मस्टरवा तो बोलता है 3 को। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कौन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ना है? प्रीलिम्स की बात है, ये 10 को इकोनॉमिक्स आया है, मेंस में 2 को आया है, और पैटर्न यही रहा है। हम आपको एक और यहाँ पर संदेश देना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स को पकड़ प्रीलिम्स में बना लीजिए। प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स के प्रश्न 1275 में भी ज्यादा रहे हैं, 2213 में भी ज्यादा रहे हैं, 2446 में भी ज्यादा रहे हैं, लेकिन मेंस में इकोनॉमिक्स नहीं भी पूछता है, या पूछता है तो मैक्सिमम 2 या 3 पूछेगा या नहीं पूछेगा। तो प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स डिसाइड करेगा आपके रिजल्ट को। तो जो अगली यहाँ पर गौर करने वाली बात है, प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान इकोनॉमिक्स पर ज्यादा जोर देना है, मेंस की तैयारी के दौरान इकोनॉमिक्स पर ज्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि मेंस में मात्र 2 को इकोनॉमिक्स पूछा है। अगला पीडीएफ आप देखेंगे, अगला पीडीएफ आपको मेंस का ही है जो 25